निकाय चुनाव ने बढ़ाई चिंता, फिर मोर्चे पर आए सुनील बंसल। रिपोर्ट कार्ड के जरिए परखेंगे तैयारी, लोकसभा चुनाव में फिर बंसल पड़ेंगे भारी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक बार फिर मिशन मोड में है। निकाय चुनाव के बाद बीजेपी यूपी में एक बार फिर सुनील बंसल पर दांव आजमाने की तैयारी में है, जो पहले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी सांगठनिक क्षमता का लोहा मनवा चुके हैं। 30 मई से शुरू हो रहे बीजेपी के जनसंपर्क अभियान की पूरी मॉनिटरिंग एक बार फिर सुनील बंसल को दी गई है। सवाल उठता है कि क्या एक ही फार्मूले पर बीजेपी को सुनील बंसल बार बार जीत दिलाएंगे, या फिर सुनील बंसल के सहारे पार्टी नेतृत्व किसी नई रणनीति के साथ चुनावी अखाड़े में ताल ठोकने वाला है। राष्ट्रीय राजनीति के चाणक्य अगर अमित शाह को माना जाता है, तो यूपी की राजनीति में चाणक्य की भूमिका सुनील बंसल निभाते रहे हैं। 2014 से अब तक चुनाव में सुनील बंसल की रणनीति बेहद कारगर रही है। लिहाजा एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को चुनावी चक्रव्यूह रचने की कमान सौंप दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 30 मई से 30 जून तक चलने वाले जनसंपर्क अभियान में सांसदों के रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किए जाएंगे। बरेली दौरे पर पहुंचे बंसल ने ब्रज क्षेत्र की टीम को रिपोर्ट तैयार करने को बोल रखा है। कहा जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर 2024 के लिए सांसदों के टिकट का भविष्य निर्धारित किया जाएगा। बीजेपी की तैयारी इतनी भर ही नहीं है, बल्कि सांसदों के रिपोर्ट कार्ड पर व्यापक मंथन भी किया जाएगा। इसके लिए बंसल ने टीम भी बना दी है। जनसंपर्क अभियान और रिपोर्ट कार्ड के लिए बीजेपी संगठन ने 2 प्रदेश महामंत्री संजय राय और गोविंद नारायण शुक्ला को मॉनिटरिंग के लिए लगाया है। इसके अलावा 6 क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी भी लगाए गए हैं। इनमें प्रदेश उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह को पश्चिम क्षेत्र, त्र्यंबक त्रिपाठी को अवध क्षेत्र, प्रदेश मंत्री शंकर गिरी को गोरखपुर क्षेत्र, शंकर लोधी को काशी क्षेत्र, पूनम बजाज को कानपुर क्षेत्र, बसंत त्यागी को ब्रज क्षेत्र की मॉनिटरिंग सौंपी गई है। ये सभी जिले और मंडलों से नियमित रिपोर्ट लेकर प्रदेश कार्यालय को भेजेंगे। प्रदेश कार्यालय से रिपोर्ट राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल के पास भेजी जाएगी। जाहिर है सुनील बंसल ने जिम्मेदारी मिलने के साथ ही अपना काम भी तेजी के साथ शुरू कर दिया है। बंसल की एंट्री यूपी में 2014 के चुनाव के समय हुई थी। उस वक्त यूपी प्रभारी अमित शाह के सहयोगी तौर पर बंसल यूपी आए और यूपी की 80 में से 73 सीटें जिताने में अहम भूमिका निभाई। 2014 के नतीजों के बाद बंसल को यूपी बीजेपी का संगठन महामंत्री बनाया गया। कहते हैं बूथ से लेकर पन्ना प्रमुखों की संरचना बंसल के दिमाग की उपज है। फिलहाल अगर सुनील बंसल का रिपोर्ट कार्ड देखें तो 2017 के विधानसभा चुनाव में उनका कमाल देखने को मिला, जब बीजेपी को 325 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत हासिल हुआ। 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बावजूद बीजेपी को 60 से ज्यादा सीटें मिली। इसके अलावा 2022 के विधानसभा चुनाव, 2 पंचायत चुनाव, 1 निकाय चुनाव, रामपुर आजमगढ़ लोकसभा के उपचुनाव में भी बंसल की रणनीति कारगर रही। कुल मिलाकर बीजेपी नेतृत्व एक बार फिर सुनील बंसल के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। जाहिर है इससे बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा ये तो बात की बात है, लेकिन बंसल जिस तरीके से टिकट काटने के लिए मशहूर हैं, ये बात कई मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ा रही है, क्योंकि बंसल के लिए टिकट का पैमाना सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस होता है। समाचार स्टेट के लिए मोना पांडे की रिपोर्ट।